कि चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पहले 7 मई को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई ऐसे संकेत दिए थे जिससे साफ हो गया था कि केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार या किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को जमानत के बाद अब फिर सियासत में धमाल मच सकता है। आधे चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, दिल्ली और पंजाब में इसका क्या असर होगा, इस बात पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार और सहयोगी हर्ष भारद्वाज। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष कुमार जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। सबसे पहले संदीप कुमार जी, आपसे जानते हैं, जो ये जमानत मिली है, इस जमानत के सियासी मायने क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा सियासी मायने इसके यही है कि अब 2 फेज का चुनाव बचा हुआ है और इसमें दिल्ली और पंजाब दोनों के चुनाव होने हैं। केजरीवाल का बाहर आना अपने आप में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करेगा। केजरीवाल मतलब जोड़ तोड़ करके और तूफानी अब चुनाव प्रचार में जुटेंगे, जो अब तक वो चुनाव के प्रचार से बाहर थे। तो कुल मिला के दिल्ली और पंजाब में अब इस बीच संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे। ऋषिकेश अग्रवाल जी की बाइट आई है जो कि केजरीवाल के वकील हैं। पहले ये सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। तो वापस बात करते हैं संदीप जी, जो इसके सियासी मायने निकलते दिखते हैं, आप क्या देखते हैं? चुनाव अब किस दिशा की तरफ जाता दिख रहा है? निश्चित तौर पे ये चुनाव अब केजरीवाल के चुनाव मैदान में उतरने से, चुनाव प्रचार में उतरने से इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा, खासकर दिल्ली और पंजाब के चुनाव में। हालांकि जो अभिषेक मनु सिंघवी थे जो केजरीवाल को परसू कर रहे थे, केजरीवाल की तरफ से आर्गू कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने 4 जून तक की, जब तक कि रिजल्ट जिस दिन आ जाए उस समय तक उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को जमानत दी जाए। उनकी इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया और 1 तारीख तक ही रखा। उनका कहना था कि चूंकि ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो 1 तारीख को जब खत्म हो जाएगी वोटिंग तो आपको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल। संदीप जी, एक बार बात कर लेते हैं हर्ष भारद्वाज, हमारे संवाददाता हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से इस खबर के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में किस तरह की प्रतिक्रिया है। हर्ष, ये बताएं कि ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बीच चुनाव के अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है उन लोगों की तरफ से? बिल्कुल, आपको याद होगा वो वक्त जब सहीराम दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनके साथ सुनीता केजरीवाल थी और वो चुनाव प्रचार कर रही थी। तब सहीराम के आंसू तक निकले थे और उन्होंने कहा था कि मेरा सपना था कि केजरीवाल मेरी रैली में हो और मेरे लिए वोट मांगे। अब उनका कहीं ना कहीं सपना सच होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में थे लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं और मजबूत होगी। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और उस चुनाव के लिए सुनीता केजरीवाल ने पूरा दमखम लगा दिया था। केजरीवाल जब से जेल में थे तब से सुनीता केजरीवाल ने ही पूरा दामोदर संभाला हुआ है और सुनीता केजरीवाल लगातार प्रचार कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आ जाने से कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हुई है और उनके कैंडिडेट में भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आया है। आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच मनीष कुमार जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे कानूनी पहलू पर बात करते हैं। मनीष जी, ये बताइए कि जो ये फैसला आया है वो कानून की दृष्टि से देखें अगर, तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन इसमें अभी कई पेच भी हैं। 1 तारीख को अगर कोई और नया आदेश नहीं आता है तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। आगे किस तरह का रास्ता कानूनी रूप से बीजेपी के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है, ईडी के पास है, और किस तरीके से केजरीवाल के पास रास्ता दिखता है आपको? मनीष जी, आप सुन सकते हैं? जी सर। देखिए, अभी इसमें जो 1 तारीख तक तो इंटरिम बेल ग्रांट की गई है केजरीवाल साहब को, उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख से छुट्टी पर चला जाएगा।
तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो इस ऑर्डर का रिव्यू किया जाए, पर मुझे लगता नहीं कि इस ऑर्डर का रिव्यू मिलेगा। तो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ है कि अब केजरीवाल साहब 1 तारीख तक बाहर रहेंगे। पर अभी ऑर्डर आने के बाद जो कंडीशंस लगाई गई हैं, ऑर्डर आने के बाद पता लगेगी कि क्या कंडीशंस के ऊपर लगाई गई हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। मनीष जी, इनके जो वकील हैं केजरीवाल जी के, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक और बात है जो अभी साफ होगी आदेश बाहर आने के बाद, जिसमें कहा गया था कि सरकार के जो मामले हैं उनमें शायद उनको रोल नहीं होगा, वो नहीं उसमें दखल दे सकते हैं। ये सब बातें क्लियर होंगी, लेकिन अभी अगर कानून के लिहाज से देखें, 1 तारीख तक ईडी शर्तिया कोई ना कोई कदम उठाएगी कोर्ट में, और वो कोशिश करेगी कि वो फिर से केजरीवाल के मामले में कुछ दखल दें, क्योंकि बहुत अपोज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो जो कोर्ट में उनके पास, ईडी के पास ऑप्शन बचता है, वो किस तरह का और कितनी मुश्किल हो सकती है केजरीवाल के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी ईडी के पास एक ही ऑप्शन है कि इस ऑर्डर की रिव्यू डाली जाए, तो वही एक ऑप्शन ईडी के पास बचा है। नहीं तो 1 तारीख तक केजरीवाल साहब जेल से बाहर रहेंगे। दूसरी बात यह कि पहले भी 2 दिन पहले जब बहस हो रही थी तो उस पर यह कहा गया था कि बाहर आने के बाद वो कोई जो मुख्यमंत्री का जो काम है वो नहीं करेंगे। तो अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ सकता, इस बात को साफ तरीके से कहा नहीं जा सकता कि क्या कंडीशंस इंपोज की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल के कार्य पर, या कार्य पर कहाँ वो कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब ऑर्डर आने के बाद पता लगेगा। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि क्या कंडीशन इंपोज की गई हैं, क्या कंडीशन इंपोज नहीं की गई हैं। पर अभी खबर ये है कि बेंच ने केजरीवाल साहब को 1 तारीख तक इंटरिम बेल पर रिहा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, इंटरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, जिसमें वो कानूनी राय लेकर के आगे कदम भी उठा सकते हैं। मनीष जी, ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा भी रास्ता दिखता है आपको जिसमें वो 1 तारीख के बाद भी अपनी इसको एक्सटेंड करा सके? कोई रास्ता ऐसा दिखता है कानूनी रूप से? उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कि आपको इससे इस तारीख तक एक्सटेंशन चाहिए। पर मुझे लगता नहीं कि उनको एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि बहुत जद्दोजहद के बाद उनको एक इंटरिम बेल दी गई है, वो भी सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। और 1 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में आज 17 तारीख से लेकर जुलाई तक अवकाश है, तो लगता नहीं कि इंटरिम बेल मिलेगी। फिर भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक्सटेंशन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट तो केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन लगानी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द इंटरिम बेल। उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही पुनर्विचार किया जाएगा कि इंटरिम बेल को एक्सटेंड किया जाए नहीं किया जाए। तो मनीष जी, संदीप जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कोई सवाल कानूनी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आज अंतरिम बेल मिली है केजरीवाल को, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, कुछ और कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं तो डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, सुखविंदर सिंह नाम है उनका शायद, और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल को अगर वो भी लगाते हैं केजरीवाल के इस जो फैसला है जमानत का, उसको अगर बेस बना के, तो क्या वो भी, उन्हें भी जमानत के हकदार हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून क्या कहता है इसमें यह है कि केस टू केस वेरी करेगा। अभी ईडी के जो प्राइमा फेसाई जो एविडेंस है वो कमजोर है केजरीवाल के पक्ष में, मतलब केजरीवाल की तरफ से ईडी का केस है वो कमजोर है। पर अगर आप मर्डर केस, कोई व्यक्ति जो मर्डर केस है वो चाहता है कि मैं चुनाव प्रचार करूं, तो उस केस में ये जो ऑर्डर है ये फॉलो अप नहीं होगा। तो केस टू केस वेरी करता है ऑर्डर कि इंटरिम बेल किस केस में दी जानी चाहिए, किस केस में नहीं दी जानी चाहिए। अभी एक बार ऑर्डर आ जाए तो फिर संक्षेप पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है ऑर्डर में और क्या क्या कंडीशंस इंपोज की गई हैं। तो अभी ये कहना कि अगर कोई सेम ऑर्डर मांगता है तो क्या है, क्या सोचा सुप्रीम कोर्ट ने उस फैक्ट पे मेरी बात ना करके सिर्फ ये कहा हो कि दिस ऑर्डर कैन नॉट कम इनटू द पिक्चर ऑफ द अदर प्रोसीडिंग्स, तो वहां पर वो स्टॉप हो जाएगा कि अगर फैक्ट, क्योंकि यहाँ एक मुख्यमंत्री का मामला है, एक बड़ी पार्टी के मुख्यमंत्री का मामला है जो सिर्फ ये चाहता है कि वो चुनाव प्रचार में उसको परमिशन दी जाए चुनाव प्रचार करने के लिए। सिर्फ यही प्रेयर थी जो इंटरिम बिल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 तारीख तक इंटरिम बिल दी है। मनीष जी, संदीप जी ये बताइए, बहुत लंबे समय तक आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे हैं, केजरीवाल की गतिविधियों और उनके जो सियासत करने के तरीकों को भी समझते हैं। अब चूंकि बहुत कम समय के लिए, लेकिन बहुत क्रूशियल समय में केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी सियासत करने का या जो इस वक्त प्रचार करने का तरीका किस तरह का होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात शिवेश इसमें यह है कि केजरीवाल का बाहर आना अपने आप में आप कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक स्फूर्ति आ जाना, उनमें जोश भरेगा।
क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में चुनाव का चहल पहल फील नहीं हो रहा था, जो पहले आम आदमी के तरीके हैं चुनाव प्रचार करने के, बमबार्डिंग कर देना और हर तरफ से लोग उनके कार्यकर्ता सड़कों पे विजिबल हुआ करते थे। इस बार उतने नहीं है। अब केजरीवाल का बाहर आना एक नई स्फूर्ति और नया जोश तो पैदा करेगा ही। दूसरी बात यह है कि चुनाव में केजरीवाल जब प्रचार करेंगे तो वो जोरदार हमला करने वाले हैं बीजेपी पे, एनडीए पे, मोदी सरकार पे, साथ ही अपने आप को विक्टिम भी वो पेश करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए मैंने आप लोगों के लिए इतना किया और मुझे जेल भेज दिया गया। बिल्कुल। हर्ष, आज से जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान जब केजरीवाल नहीं थे तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बहुत मायूस से या बार बार केजरीवाल की बात करते थे। सहीराम पहलवान जिनकी बात कर रहे थे वो तो अपने प्रचार में पूरा होर्डिंग लगा के चलते हैं जिसमें एक तरफ केजरीवाल जेल में है और एक तरफ उनकी तस्वीर लगी हुई है और पूरा होर्डिंग खाली है, ऐसा बना करके चलते हैं। तो अब जब आने की बात बाहर हो गई है तो क्या होड़ नहीं मचेगी कि सब जगह केजरीवाल पहुंच जाए, क्योंकि सबको इंतजार था उनकी पार्टी में कि उनके लिए आए और प्रचार करें? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात इमोशनल कार्ड। जब से केजरीवाल जेल के अंदर गए हैं, जब से पार्टी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया था। आप सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे, जब पीछे लगा होता था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, ये सबसे पहला इमोशनल कार्ड था। उसके बाद सुनीता केजरीवाल जब भी उम्मीदवारों की रैली में जाती थी तब भी ये नारा लगाती थी और घर घर जब कार्यकर्ता जाते थे तब इसी आधार पर वोट मांगने का वो काम कर रहे थे। दूसरी बात आती है शक्ति प्रदर्शन की, क्योंकि अब जब केजरीवाल बाहर निकल रहे हैं तो इमोशनल कार्ड तो होगा ही, साथ ही साथ वो शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि जैसे संजय सिंह बाहर आए थे वैसे शाम आते आते एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था और जनता को बताया गया था कि आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है। उसी तरीके से हर्ष, एक और नारा दिया था कि जो केजरीवाल ने कहा था कि जनता जो इसका जवाब देगी वो अपने वोट से देगी। और अब केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है जैसे संजय सिंह के आने के बाद हुआ था वैसे केजरीवाल के आने के बाद बड़ा प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन जिसको आप कह रहे हैं, लोगों का जमावड़ा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलना, सब कुछ होगा। क्या ये नारा या ये माहौल किसी तरीके से आपको दिखता है कि ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब होगा और कितना फायदा दिखता है? देखिए, माहौल पहले से ही बनाया जा चुका है, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस के लोग बैठे थे तो सुनीता केजरीवाल ने बिना किसी से पूछे गारंटी को बता दिया था कि लोगों के लिए हम क्या गारंटी लेकर आए हैं। वो तभी से माहौल बनना शुरू हो गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अकेले बैलेंस बनाकर चलना चाहती है। इंडिया अलायंस तो एक दिखावा है, जहां तक ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने एक ऐसा कार्ड खेला, हालांकि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही भेजा गया था, जो सुनीता केजरीवाल ने कहा कि लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही बातें कही गई हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आप देखिए, अभी विधानसभा में पूरी जीत, उसके बाद एमसीडी में, और अब ये कहा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी, क्योंकि बीजेपी पार्टी हमेशा से आगे रही है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी का जहां तक हम जिक्र करते हैं, हम ग्राउंड बिल्कुल इसका फायदा मिल सकता है और वोटों में तब्दील हो सकता है। संदीप जी, ये बताइए कि जितना वोटों में तब्दील होने की बात कही जा रही है, इससे पहले का लोकसभा का अगर इतिहास देखें तो बीजेपी बहुत मार्जिन से आगे बढ़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में कई बार बीजेपी को हराया और सरकार बनाया और अभी भी सरकार है। ये जो अचानक से केजरीवाल बाहर आए हैं और ऐसे माहौल में जब कोई उनका बड़ा नेता या मुखिया जेल से बाहर आता है तो कार्यकर्ताओं का जो जोश बढ़ता है वो वोटों में तब्दील होता है। देखिए, इसमें केजरीवाल के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है, उनका जेल जाना और चुनाव के बीच में जमानत उन्हें मिलना और बाहर आना, ये एक आप कह सकते हैं बूस्टर डोज मिला है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को, क्योंकि सारे असेंबली मैक्सिमम जो दिल्ली में सरकार उनकी है, असेंबली में उनकी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो अब तक थोड़ा सा बैक फुट पे आप कह सकते हो केजरीवाल के जाने की वजह से थे, वो अब केजरीवाल के आने से दोगुना जोर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंजाब और दिल्ली है स्टेट, उस मायने में अगर देखें तो एक छोटा स्टेट है, कम सीटें हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल अब हर सीट पे कोशिश करेंगे कि जाके और तूफानी चुनाव प्रचार करें और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को और लोगों को अपने साथ जोड़ें। देखिए संदीप जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पुराने इतिहास को देखें तो 2014 में जब बीजेपी ने पूरा का पूरा जो दिल्ली है लगभग जीता था, उस वक्त
आम आदमी पार्टी कहीं थी नहीं, हार गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव में गई विधानसभा के, तो उसने पूरे बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन उस वक्त मोदी लहर थी, फिर जब केजरीवाल आए तो केजरीवाल की लहर नहीं थी, बल्कि एक माहौल एक ऐसा बना हुआ था जिसमें वो जीते थे। तो ये एक तरीके से जो माहौल का कॉकटेल है वो माहौल पैदा हो गया है। मोदी की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है। केजरीवाल जेल में थे तो वो पहले विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, फिर इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, और अब अचानक से छूट गए हैं। सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थीं। अब बीजेपी के लिए इन सबको रिटेन करना कहां कहां मुश्किल हो सकता है आपको? देखिए शिवेन, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अगर आप देखें तो एक वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो खिसक के आया था, ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के पास। अब क्या है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 7 सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। लेकिन जो आप कह सकते हो कि बीजेपी ने टिकट दिए हैं, अपने मैक्सिमम जो एमपीज थे उनका उन्होंने टिकट काटा और नए चेहरे को उन्होंने उतारा। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ऐसे चेहरे को बीजेपी ने उतारा है जिसका दिल्ली से कोई बहुत विशेष लेना देना नहीं है और पुराने लोगों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ेगा। तो कुल मिला के अभी के अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति थी, आप एकदम से ये कह सकते हैं कि उससे इस बार कमतर स्थिति है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया अलायंस है जो कि मिल के चुनाव लड़ रही है, और दूसरा केजरीवाल का बीच चुनाव में जमानत पर बाहर आ जाना। आप इस पूरे मामले में हर्ष भारद्वाज से भी बात करते हैं। हर्ष, ये बताइए, पंजाब में भी चुनाव है 1 तारीख को, और उस 1 तारीख को जो चुनाव वहां पर होगा, इसका असर यहां से पंजाब तक जाने में भले ही वक्त लगे, क्योंकि पहले वो दिल्ली को ही मौका देंगे, यहीं पर प्रदर्शन होगा, शक्ति प्रदर्शन या जो भी जो जमावड़ा होगा। लेकिन जो पंजाब का चुनाव है अभी कुछ दिन बाद है, और तब तक माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। क्या आपको लगता है कि ये पंजाब में भी उतना ही असर करेगा जितना फौरी तौर पर इमोशनल माहौल में दिल्ली में असर करेगा? देखिए, दिल्ली और पंजाब का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अभी हाल ही में खबर आई कि कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि भगवंत मान उतनी कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, लोगों के साथ मुलाकात देखिए, उन्होंने उतनी मुलाकात की और केजरीवाल का कम ही नाम लिया। जितना दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने काम किया, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और घर घर पहुंची, रैली की, उतना पंजाब में हमें नहीं दिखा। और यही वजह रही कि थोड़ी कमजोरी हमें पंजाब में इसलिए देखने को मिली। तकरीबन 40 से 45 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अगर वहां पर इमोशनल कार्ड अच्छे तरीके से खेला गया होता तो ऐसा ना होता। इसलिए पंजाब और दिल्ली के सिनेरियो में थोड़ा सा फर्क लग रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी को कितना पसंद किया गया है, और जब पंजाब में चुनाव होंगे तो जनता क्या फैसला लेगी ये तो 4 तारीख का ही वक्त बता पाएगा। लेकिन अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि दोनों का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे मामले में जो तमाम बातें की जा रही थी कि जब आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो किस तरह की तैयारी होगी और किस तरह की बातें होंगी, ये सब भी अभी चलती रहेगी। और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस पूरे मामले में तमाम और ऐसे डेवलपमेंट होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह काम किया है। और हम आपको इस बीच में एक और बात बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये खबर बाहर आई है, तमाम और जो नेता हैं उनके रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के जो रिएक्शंस है वो सुनाना चाहते हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो अपनी बात कही है वो भी सुनाना चाहेंगे। We welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal. We also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. Thank you. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र। ये पवन खेड़ा जो कि बता रहे थे कि मोदी को चाहिए अब वो साबरमती जो आश्रम है वहां जाकर के किस तरह से वो करेंगे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं संदीप जी। क्या लगता है कि ये इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि अब सब कुछ पलट जाएगा?
देखिए, इतना कॉन्फिडेंस जो ये लोग जता रहे हैं, उतना ओवर कॉन्फिडेंस मैं तो कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये जनता तय करेगी कि क्या वो किसे वोट करती है और किसे सत्ता में लेके आती है। लेकिन कुल मिला के हालात जो हैं, जो अभी तक थोड़े से डावाडोल चल रहे थे केजरीवाल के बाहर आने के बाद, थोड़े से उसमें आप कह सकते हैं कि बलून में थोड़ा सा हवा भरा गया है। और ये बलून कितना बड़ा शेप लेगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम आपको सुनाना चाहते हैं कि जो संजय निरुपम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और नेता थे, उनके काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन फिर कांग्रेस से उनको हटा दिया गया था, और वो भी इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनकी बात भी सुनवाते हैं। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं, और वो अभियुक्त अब तक जेल में था, और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। तो ये संजय निरुपम थे जो बता रहे थे कि उनको कितनी नाराजगी इस बात से है कि वो जेल के भीतर रहते हुए सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके आरोप हैं, तमाम मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सब कुछ मिल करके ही शायद ये सियासत का रूप आता है। संदीप जी, ये बताइए, जो ये अब मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, ऐसा तो जनता भी सोचती होगी, केवल नेता ही नहीं। तो क्या इनके बाहर आने से एक तरफ जो फायदा कार्यकर्ता सोच रहे हैं वो नुकसान में भी तब्दील हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप पिछली सुनवाई पे जाएंगे तो कोर्ट ने जब पूछा था कि क्यों ना जमानत दे दी जाए, ईडी से ही पूछा था, जिसका ईडी ने कल एफिडेविट देके उसका विरोध भी किया था। लेकिन उसी हियरिंग में कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर आप जमानत मिलती है आपको इंतरिम, तो आप सरकार का कोई काम काज नहीं करेंगे। जमानत का मतलब क्लीन चिट नहीं है शिवेंद्र, अभी भी ये गंभीर आरोप इन पे लगा हुआ है, और ये आरोप चार्जेस अभी फ्रेम होने हैं। बिल्कुल अंतरिम जमानत है, इन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। अभी ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है, उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल पर, पार्टी को बना दिया है एक्यूज। अब कहा जा रहा है कि आज ईडी राउज एवेन्यू में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। तो कुल मिला के जो आरोप हैं गंभीर हैं, और ये खुद केजरीवाल को साबित करना है कि वो उन पे ये आरोप गलत लगे, ओनस उनके ऊपर है, वो कैसे करेंगे और ईडी क्या सबूत पेश करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन कुल मिला के अभी तक जो है आरोपी हैं ये शराब घोटाले के, ये बात क्लियर है। इस आरोप को जनता किस अंदाज में लेती है चुनाव में, यही सबसे बड़ी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो केजरीवाल बाहर आए हैं उसको जनता किस तरह से लेती है, क्योंकि वो भी तो इस पर विचार करेगी कि आखिरकार ये आरोपी बनाए गए थे तो ये गलत थे या नहीं थे, और ये सब कुछ तय करेगा कि 4 जून को जो फैसला आएगा उसमें केजरीवाल के बाहर आने से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अभी इस मामले में जो सियासी पार्टियां हैं उनके भी तमाम और रिएक्शन आएंगे, बीजेपी भी अपनी बात कहेगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है कि केजरीवाल की रिहाई को लेकर उनका क्या कहना है। ईडी भी इस पूरे मामले में तमाम अभी कदम उठाने की सोचेगी, क्योंकि वो भी रिव्यू पिटीशन डाल सकती है और वो भी कानूनी जो आगे कदम है वो बढ़ा सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। न सिर्फ बाहर आ गए हैं बल्कि चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और वो बाकायदा प्रचार कर सकते हैं। 25 मई और 1 जून को जो प्रचार है बेहद अहम है। दोनों जगह केजरीवाल की सरकार है और दोनों जगह उनके रहने से कितना फायदा होता है वो 4 जून को पता चलेगा। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई पर यह थी हमारी खास पेशकश। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।